हेलो सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? आप सब हाउस में रहो, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, ओके। एंड बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाओ। वैसे तो बाहर जाना ही नहीं है, आप घर पे बैठो, अपना वर्क करो, अपना कलरिंग करो, एक्सरसाइज करो। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कंप्यूटर का न्यू चैप्टर, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस सी आज क्या डेट है। टुडे इज 7th September 2020 और डे क्या है? टुडे इज मंडे। क्या डे है? MONDAY, मंडे। हमारा वीक स्टार्ट होता है मंडे से, ओके। सो आज हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर जो है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, पेज नंबर 22। आपकी जो कंप्यूटर की बुक है, ओके, इसमें ऑन पेज नंबर 22 हमारा न्यू चैप्टर है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। अभी हमने कितना सब रीड किया है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बट हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कैसे उसका प्रोसेस होता है, कैसे हमें आंसर्स बताता है कंप्यूटर, तो वो हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, ठीक है। कंप्यूटर को तो खुद वो वर्क नहीं करेगा, उसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है, हमें उसमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तभी कंप्यूटर काम करता है। वी नीड टू एंटर लेटर्स, numbers, pictures and instructions into the computer to make it work. All right, these are called data, ठीक है। सो डेटा क्या होता है? हमें डेटा एंटर करना पड़ता है कंप्यूटर पे। बट व्हाट इज डेटा? डेटा इज लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, बिकॉज ऑफ विच कंप्यूटर वर्क्स। Different parts of a computer do different task. Task means work, ठीक है। A computer works in 3 basic steps. All right, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, माउस, तो इन सब जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, सब इनके डिफरेंट पार्ट्स कैसे एक साथ वर्क करते हैं, जो हमें रिजल्ट देते हैं, जो हमें पूरा हमारा आंसर करते हैं, जो हम उनको कैलकुलेशंस बताते हैं, जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, तो कैसे फंक्शन होता है। ये फंक्शन होता है इन 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं? वो 3 स्टेप्स होते हैं इनपुट, INPUT, इनपुट, PROCESS, प्रोसेस, ठीक है। बोलो आप भी साथ में। और लास्ट में थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होता है? फाइनल स्टेप होता है OUT, आउट, PUT, पुट, आउटपुट। अभी इसका क्या मतलब है? इनपुट, इनपुट का मतलब है जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, जो हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब वो उसको कैसे मिक्स करेगा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे समझेगा। और फिर आउटपुट, आउटपुट मतलब रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट आएगा। अभी ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको जूस पीना है तो हम जूस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? वो होगा फ्रूट्स लेके आने का। तो फ्रूट्स क्या हुआ? फ्रूट्स हुआ इनपुट, ठीक है, वेरी गुड। फिर हम उसको डालेंगे मिक्सर में, जूसर में, तो फिर स्विच ऑन किया और वो मिक्स होके जूस बन जाएगा। जब हमने मिक्सी में डाला और वो पूरा मिक्स हो रहा है, तो वो क्या टाइम है? वो टाइम है प्रोसेस का। तब हमारे जो फ्रूट्स हैं वो मिक्सर में प्रोसेस हो रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या आएगा हमको? जब हम उसको ग्लास में डाल देंगे, तो जब हम वो मिक्सर वाला जो हमारा जूस बन गया है उसको ग्लास में डाला, तो हमें क्या मिल गया? फ्रूट्स का जूस। तो वो क्या है? दैट इज द आउटपुट। वो क्या है? रिजल्ट है।
तो हमने 3 स्टेप्स में जूस बनाया। पहले हम फ्रूट्स लाए, मतलब इनपुट आया हमारे पास में, फिर हमने उसको मिक्सी में डाला, मतलब प्रोसेस कर रहे हैं हम उसको, स्विच ऑन करके मिक्स कर दिया। और थर्ड में जो है वो हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला हमको? रिजल्ट मिला हमें जूस, फ्रूट जूस। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IPO। इनपुट, I का इनपुट, P प्रोसेस का P, और आउटपुट का O। तो क्या हो गया ये? IPO। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमारा कंप्यूटर भी जो है वो वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने इनपुट कंप्यूटर को देना है, तो हम कैसे इनपुट देंगे? हम इनपुट देंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कौन सी ऐसी पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिससे हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को? वो है कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये है कीबोर्ड और माउस, ये होते हैं इनपुट डिवाइस। The data and instructions that we enter into a computer are called input. Understood? बहुत अच्छे। Next, we input data using a keyboard and mouse. हम जो भी डेटा है वो कीबोर्ड या माउस से कंप्यूटर में डालते हैं। टाइप करेंगे हम कुछ, या फिर हम माउस से कुछ क्लिक करेंगे। तो फिर सेकेंड स्टेप, प्रोसेस। प्रोसेस कहाँ पे होगा? वर्किंग ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो भी हमने यहाँ पे फीड किया कीबोर्ड से और माउस से, वो प्रोसेस होगा। कहाँ प्रोसेस होगा? प्रोसेस होगा सीपीयू में। सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए बोलते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म भी क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो कहाँ प्रोसेसिंग हो रही है सारे डेटा की? हमारे सारा इनपुट प्रोसेस होता है सीपीयू में। द सीपीयू वर्क्स ऑन द डेटा एंड डज ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशंस। तो जितनी भी थिंकिंग एंड कैलकुलेशन है वो कहाँ पे होगी? सीपीयू में। नेक्स्ट, आउटपुट। जब रिजल्ट आता है, आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट आया। When the CPU finishes processing the data, the output is displayed on the monitor. मतलब जब हमने कुछ टाइप किया, आपने अपना नेम टाइप किया कंप्यूटर में, तो वो नेम कहाँ पे हमको दिखता है? सीपीयू में नहीं। आप जहाँ पे जो भी प्रेस कर रहे हो, कंप्यूटर यहाँ सोचेगा कि ये क्या प्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे सोच के वो फिर कहाँ पे डिस्प्ले करेगा हमको? हमें रिजल्ट दिखाएगा मॉनिटर पे। ठीक है, जो एक टीवी के जैसे स्क्रीन होती है, मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसके ऊपर हमको आएगा पूरा आउटपुट, फाइनल रिजल्ट। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। अभी जो यहाँ पे मॉनिटर में हमें शो कर रहा है, हम उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट भी हमको फाइनल रिजल्ट या आउटपुट दिखाता है। इसीलिए मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये दोनों जो है वो आउटपुट डिवाइस हैं, वो हमें फाइनल रिजल्ट दिखाने वाले डिवाइस हैं। ठीक है, अभी ये आप अपनी बुक्स में रीड करो, आपको समझ आएगा। बहुत इजी है। जो कंप्यूटर है, अभी हमने इसमें रीड किया है कि जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप्स में वर्क करता है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस, और थर्ड आउटपुट। इनपुट हम कैसे करते हैं कंप्यूटर में कुछ भी डेटा? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है उस डेटा की? वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू में। और जो फाइनल रिजल्ट है वो हमको कहाँ पे मिलता है, कहाँ दिखाई देता है? आउटपुट हमें दिखता है ऑन द मॉनिटर और या फिर प्रिंटर। ठीक है, आप ये चैप्टर रीड करो, वीडियो देखो, आपको समझ आएगा। एक बार देखो, 2 बार देखो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कैसे जो कंप्यूटर है, हमको इतना इजी लगता है। हम ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, तो उसी टाइम पे हमें
मॉनिटर में दिख रहा है, लेकिन वो वर्क हो कैसे रहा है। ठीक है, आप ये रीड करो चैप्टर, और फिर हम साथ में ही क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, थैंक यू।